young person, I would say 10 year onward, if they are born in a business family, there should be only one dream. Life में क्या करना है? Business, nothing else. एक लड़के ने बोला, सर ये तो है ना, इसको एयरक्राफ्ट का बहुत शौक है, पायलट बनेगा। तो यार क्या कमाल की बात करते हैं यार, एयरप्लेन का बहुत शौक है तो पायलट बनने का मतलब ऑटोमोबाइल का शौक तो मैकेनिक बनने का क्या? It's not necessary. We'll start airline company. चाणक्य ने सिखाया था किसी को भी बात करना है ना, शाम दाम दंड भेद। तो पाटिल साहब ने ना अपने एमबीए के बारे में पहले आपको समझाने की कोशिश की, भाई अपना काम है, चलो आगे आओ। फिर उन्होंने थोड़ा करप्शन का कोशिश किया, देखो भाई आपके फायदे की बात करते हो। फिर थोड़ा धमकी दिया कि देखो भाई बिजनेस है, उबेर के सामने सबके बिजनेस चौपट हो गए, सीधे सीधे बोलता हूं अंदर आ जाओ नहीं तो बिजनेस चौपट हो जाएगा। लेकिन अभी भेद जो है ना, फोर्थ चीज वो उन्होंने नहीं किया तो मैं कर देता हूं। तो मैं अभी पता चला, इन्होंने बताया कि मराठा बिजनेस पीपल आर लार्जली फर्स्ट जनरेशन बिजनेस पीपल, सो जनरली यू डोंट नो दुनिया में दूसरे लोग बिजनेस कैसे करते हैं। एक कम्युनिटी है चेटियार कम्युनिटी, तमिलनाडु की कम्युनिटी है। तमिलनाडु में जाओ ना तो चेट्टीनाड करके एक जगह है, वहां पे उनके बंगले हैं, एक बंगले में 100 रूम्स, एक बंगले में 100 रूम्स, एंड they are among the richest community of the south. And of course another side is Marwari community, वो तो हम लोग जानते हैं कि बिजनेस में काफी इन्वॉल्व है। थर्ड इज चाइनीज बिजनेस पीपल, दोज हु आर नॉट इन चाइना। चाइना में जो आज है ना, जो भी दिखता है वो सब बाहर का है, अंदर क्या है ना वो ज्यादा हम लोगों को पता नहीं। चाइना एज अ कंट्री टुडे 350% of the GDP is their debt, 24 ट्रिलियन डॉलर का उनका कर्जा है, ये हमें कोई बताता नहीं है। बट द रियल चाइनीज बिजनेस पीपल आर दोज हु आर आउटसाइड। एंड व्हाट डू दे डू, ऑल दिस बिजनेस पीपल? Marwaris in 1850 when the train started, they had to leave their place and then wherever the train went, Marwaris went. तो देश के हर कोने में आपको मारवाड़ी मिलेंगे। चेटियार पीपल, they were all Tamil Nadu based. शिप्स चले, ब्रिटिशर्स आए, जहां जहां ब्रिटिशर्स गए उसके साथ साथ चेटिनाड लोग गए, तो आपको बर्मा, मलेशिया, फिलीपाइंस, थाईलैंड, ये जगह पे चेटिनाड कम्युनिटी गई। चाइनीज 1940 में चाइना में कम्युनिज्म आया। कम्युनिज्म आया मतलब कभी किसी का प्राइवेट कुछ प्रॉपर्टी नहीं, कल से ही आपका घर है, कम्युनिटी का घर हो गया, एक आदमी इधर रहेगा, एक आदमी इधर रहेगा। सो दोज हु वर एंटरप्राइजिंग पीपल, दे लेफ्ट चाइना एंड दे वेंट ऑल ओवर फार ईस्ट। नाउ यू सी एवरीवेयर इन फार ईस्ट, आप आइलैंड पकड़ो, मलेशिया पकड़ो, फिलीपाइंस पकड़ो, सिंगापुर पकड़ो, इंडोनेशिया पकड़ो, more than 70% of the wealth is controlled by Chinese business people who will be not more than 5 to 7% of the community. In India, Marwari business people means almost 40% of the businesses owned by Marwari business people. Now, why is it so? The reason is, ये जो है ना, ये सब साथ में रहने में क्या फायदा है, क्या नुकसान, इसके कारण नहीं होता है। Their definition of family was much bigger. The definition was not me and my family. The definition itself of the family was the community. So the point was, अगर चाइना से 4 लोग निकले हैं कम्युनिटी के, एक गया थाईलैंड, एक फिलीपाइंस, एक वियतनाम, एक कंबोडिया, लॉजिक ये देखते हैं धंधा अपन आपस में करेंगे, अगर किसी को कोई भी तकलीफ हुई, कल रात वहां से भागना पड़ेगा, हम बाकी के लोग संभालेंगे। The trust, the हुंडी सिस्टम ने started in 1850, मतलब क्या हो गया आज 150 साल पहले। एक ने चिट्ठी लिख के दिया ना, अब दूसरी जगह पे जाओ, चिट्ठी के ऊपर पैसा मिलता था। That trust was the foundation of it. It is not for personal benefit, it is for my family. The community, when it brings the spirit of my family, मेरा फायदा नहीं, अपना फायदा, that is where the community goes up. As far as small businesses are concerned, every business is a drop in the ocean. आप बड़ा कर करके क्या करोगे? On the other hand,
the real spirit goes with mutual support. And that is what historically shown that communities which work as communities, who took community as my family. So when I am doing something for my family, I don't keep account कि उसमें मुझे क्या मिला क्या नहीं मिला. I don't think कि भाई मैं किसी का फायदा करा के रहा हूँ. ये अपने लोग हैं, अपना काम ही है अपना करने का. कौन सा बड़ा चीज कर रहा हूँ अगर मैं मेरे घर के लिए कुछ कर रहा हूँ तो. So when a community starts thinking the community as my family, that is what historically is shown that community prospers a lot. You have one advantage and you have one disadvantage. Advantage is that comparatively you are very well placed. All the three communities that I talked about, and the fourth one you can call it Jews, all of them had to be immigrant. मतलब घर छोड़ के भागना पड़ा था सबको. अपने घर में कुछ ज्यादा नहीं कमा पाए, बाहर जाके कमाए. You are lucky that you are in the place where you have all the basic infrastructure available. So you don't really need to go out just to take out your talent. You can have the base and take out the talent. But the point remains that as an individual business person, each one has a very limited scope, limited possibility. We should think of community's progress as our progress. That immaterial, whether community में एक ने ज़्यादा बड़ा किया है, दूसरे ने बड़ा किया, as a whole community, how to take it forward should be a collective where it happens. That is what historically other community has said. तो अभी जो मैंने किया ना इसको भेद बोलते हैं. भेद मतलब थोड़ा दूसरी तरह से कांडी मारने का. कि why do we need to do it? Not for personal benefit. It's for our collective benefit. Anyway, second thing is मैं ये 5 बजे से इधर आया हूँ. मैं थोड़ा सुन रहा था. ये मैंने IPO के बारे में सुना. And I have never met your personal community business people, but I have met a lot of family business people other places. So I will not comment about you, but I will tell you generally दूसरे family business वाले क्या सोचते हैं. साहब ने बताया IPO के बारे में इतना सारा, उसके बाद में सोचेंगे क्या हम लोग? How many will think I need to take his number? I want to work out my IPO in next 1 year. How many of us? I don't know about you. Majority of the places family business people will think ठीक है उन्होंने किया उनकी जरूरत थी and matter is over. Majority of the people will say yes IPO is very good but मेरा situation ऐसा है कि हमारे लिए ये जरूरी है. The whole point is when we address and attend all these things, do we take learning to trigger our dreams to make it bigger or we take a learning जैसे इन्होंने बताया ना मोटिवेशनल स्पीकर का एक बहुत अच्छा फायदा होता है. फायदा ऐसे होता है कि वो 1-2 घंटा बात करते हैं ना इतना हवा भर देते हैं और दूसरे दिन लाइफ नॉर्मल है. फिर बाद में 1 महीने के बाद में दूसरा मोटिवेशनल स्पीकर आएगा वो भी हवा भरेगा फिर लाइफ नॉर्मल. सबकी गाड़ी चलती रहेगी स्पीकर की अपने बिजनेस चलते रहेंगे. Everyone will keep talking about it but nobody will do anything. And business professor का काम ये है to talk about it that what the hell we are wasting time for. अगर किसी ने IPO के बारे में बताया तो उनको ख्याल आया मुझे क्यों नहीं आया. That is an issue. Now the point is look at the figure. He told only on the stage 4 figures. 42 crore sale. सुना ना आप सबने. उन्होंने बोला गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशनल कॉन्ट्रैक्ट का काम करते वो भी सुना. अभी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशनल कॉन्ट्रैक्ट का काम ये गूगल तो नहीं है ना. मतलब 80% तो प्रॉफिट हो नहीं सकता. कितना प्रॉफिट होगा समझ लो 5% प्रॉफिट होगा 10% प्रॉफिट होगा 4 करोड़ का प्रॉफिट. किसी ने सवाल पूछा एसेट कितना है उन्होंने बताया एसेट 6 करोड़ का. और अभी जब अगर इश्यू पे उनको मिला तो 25% का 6 करोड़ मिला मतलब कि उनके बिजनेस का वेल्थ का वैल्यू हो गया 25 करोड़. नाउ द पॉइंट इज with whatever business he is doing, कल अगर कोई बोलता मैं ये बिजनेस बेचना है आपको, अपने तो दिमाग में सपने भी नहीं आता था कि ये बिजनेस बेचने के लिए कोई 25 करोड़ देगा. We were struggling, we were working, but IPO gave a certificate that now your wealth is already 25 crore. For what business? अब बिजनेस जब उन्होंने बोला 6 करोड़ की एसेट है उसका कोई 25 करोड़ वैल्यू दे सकता है. फैक्ट इज आपके दिमाग में आया नहीं आया.
Your brain doesn't matter. What matters is the fact in front of you, a living person of your community standing here and talking that for my business, the world has given me 25 crore valuation. And it is for us to really understand how it happens. Now, what happened to me, my problem was like this. 40 years I am in business. 40 years. 40 years is means what? 1976, I started working in the first business. The small company in Ankleshwar, I started working in, subsidy मिलती थी, तो I know how the thing started. 1982 में सब issue आने लगे. The public issue at that time was 60 lakhs. 60 lakhs के issue आते थे, private placement होता है, ये सब भी देखा. 1980 में all the businesses were very small, survival था सबका. 1980 to 1995, businesses got a little bit settled. 95 to 2002, all the business is very bad. And 2002 से जो businesses चले, everyone in the business today who are 45 plus. और आज जब करोड़ भी पहला कमाया ना, तो it was a dream beyond dream. That is the fact for all business people today. So in 40 years, what have I seen? I've seen तीन तेजी तीन मंदी. Going up ऐसा हो जाता है ना, तभी लोग बोलते हैं अभी तो कोई एंड नहीं है. And जब going down like something that लोग गए अभी सब टूट गया. अभी तीन बार ऊपर जाते हुए, तीन बार नीचे जाते हुए देखा. So I can say that I can see whenever it is going up, when everybody is bullish, I can say from experience कि वो ऊपर जाता है वो नीचे भी आता है. And whenever it is going down, people are absolutely bearish. I can tell from experience कि नीचे जाता है ना ऊपर भी आता है, दुनिया खत्म नहीं हो जाती. That is the value of 40 years of being in the business. In business today, I tell you, business is at a crossroad. I'm going to tell you about each of the three. 25 years I'm in management education. ये MBA क्या है? Today, so many people say, हमने तो कोई MBA नहीं किया, देखो ना हम तो धंधा चला रहे हैं. ये management education है कौन सी बला गला? But I've been there for 25 years into management education, and from there I can tell you, 95% of whatever is going on in the name of management is humbug. After being it for 25 years, I am making a statement, 95% of whatever being told in the name of MBA education is humbug, but 5% is such a solid material that it gives you power in your hand. कैसा power मिलता है? लोहे को हाथ लगाओ ना तो सोना बनता है. Now that power can come with the insight of management education. And the third thing is about, after that 20 years I am in family business. Each family goes through a cycle. When we were young, me and my brother were working, जिद्दा इतना छोटा था, क्या हिसाब रखने का? तुझे जो करना है कर. When we grow little older, I will say 24 and 22, we never bothered. किसका कितना कौन हिसाब देखता है? Two siblings generally have different temperament. And then the same people, when they are 54, 52, life cycle changes, thinking changes, and suddenly the differences become very highly visible. All the three things today, I can tell you, business, management and family. Putting it the other way around, my specialty, family, management, business, all three are at crossroad. Crossroad मतलब इधर जाए या इधर जाए. And that is what I want to share with you. Just before that, my name, Parimal. Parimal means fragrance. ना bottle के अंदर बंद होती है ना तो पता नहीं चलता है. वो जब खुल के चारों ओर फैलती है ना, that is how you know that it is sugandh, fragrance. So that is the meaning of my name. I try to live by the meaning of my name in the way that I am working for a project that is for world peace and non-violence. I believe I am 56 now. 50 years from now, जो भी generation होगा ना, they will describe my generation as the stupidest generation ever existed on earth. हमारे पहले कोई generation इतना stupid नहीं था और हमारे बाद वाला कोई generation इतना stupid नहीं होगा. That is what it is. Now I'll tell you what it is. As a generation, all over the world, my generation, what do we do? More than 50% of the resources
are used for something which humanity does not need. That is weapons. And more than 50% of the people all over the world do not have food and health. It was there earlier also, but our generation coined the word that we have created something called management. We say we have people who are educated. We say we have people who are learned, and this is the outcome of the educated, learned management people, that more than 50% of the resources are going out and more than 50% of the people don't get food to eat. 2010, we started a world march for peace and non-violence, passing through 90 countries, appealing to all over the world. If worldwide defense budget is reduced by 10% by all the countries, every human being can get free food. If the defense budget is reduced by 30%, every human being on the world can get free health and education. And if that happens, what happens to humanity? It grows tremendously. Being a part of a worldwide project like this gives a great purpose. And second half of my name is Merchant, as I already told you. Last 40 years, I've been involved with business. And the whole idea is that business is one of the most important social contributions. I'll come to it. Just before that, I'd just like to tell you about this. This is a play photograph. It's a very unique photograph. It's a photograph of Pakistan. You know, I go to Pakistan also to teach the family business there. I go from Wagah border. Amritsar, from Amritsar airport till Wagah border is 45 kilometer distance. It's a very rural area. तो दिखती अपने को घोड़ा गाड़ी. वाघा बॉर्डर क्रॉस करता हूँ, वहां से लाहौर जाना है, another 45 minutes. Another rural area, दिखती है गधा गाड़ी. What is the moral of the story? सीधी बात है ना, क्या गधे होते हैं वो गधा यूज करते हैं, घोड़े होते हैं घोड़ा यूज करते हैं, एंड हम घोड़ा यूज करते हैं, so obviously we are better than those who are using गधा. भले ना दुनिया में लोग रॉकेट यूज करते हो. Anyway, there is a mistaken notion starts. The first mistaken notion is that in society, in world, in nature, horse and donkey both have their own space and own role to play. There is nothing called one is superior and another is inferior. Each one is different. Our family and every member of our family, different people are endowed with different talent and different capacity. There is nothing called superior. As an Indian, we are not superior than the world, but we are not inferior also. So when we talk about it, while we talk about our strength, we also need to know that while we are ready to learn from the world, but we also need to have some confidence in our strength. Second, this person is not complaining. मेरे पास में घोड़ा नहीं है, मैं क्या करूं? Whatever he has, he makes the best use of it. This is another part of business. Business people never complain about what we don't have. The question is how best we can use what we have. Third, मैं देखा है, मैं 4 डिग्री वाला आदमी या अनपढ़ आदमी, मैं चला लूंगा. पता चला गधे को कभी लेफ्ट में मुड़ाने का, कभी राइट में मुड़ाने का, कैसे उसको गाइड करने का. And then I realized what to feed the donkey, how much load donkey can take. If I make overload, donkey will not work. If I make it underload, my efficiency will go down. And then there is a wheel there, and in the wheel there is a ball bearing, or ball bearing को अगर lubrication नहीं किया ना, then again the load on the donkey will go up and the thing will become inefficient. Then I realized everything that is to be learned about business, this guy has to know. And think about it. What is a great role he is playing? वो जो लेके जा रहा है ना, वो दरवाजे की फ्रेम है. एक जगह पे फैक्ट्री है जिसमें दरवाजे की फ्रेम बनी है, दूसरी जगह पे कंस्ट्रक्शन वाले बोलते हैं हमको फ्रेम चाहिए. अभी जिन्होंने फ्रेम बना के रखा है, सारा मशीन लगाया, सब कुछ किया, फ्रेम बनाया, लेकिन जब तक ये आदमी यहां से वहां नहीं लेके जाएंगे ना, both are helpless.
कंस्ट्रक्शन वाला बोलते हैं यार मेरा काम रुका, मुझे फ्रेम चाहिए, but unless somebody brings a frame from here to here, both of them are handicapped. Every person adding a role in society, in business, is actually adding a role in society. Business is one of the great social contribution. Business is solving so many people's problem. And that is where you need to understand business from a different kind of dignity. Now, this person requires knowledge about all these aspects. I may have 4 degrees, but my 4 degrees are useless in this. Rather, his knowledge about donkey, about the food of donkey, about the health of donkey, about the load that it can take, and from where to take the frame and how to take the frame and how to take it on the road, is what is important. Moral of the story is what? Each business has its own knowledge base. And my knowledge may be great about my field, but as far as other fields are concerned, they have their knowledge. It requires different skills and it requires different attitudes. And this is where comes up a whole role that every family managed business need to think at it from this angle. Whatever skill and all I have are now outdated. What is it that I require and what do I learn from different things? These are my students in Pakistan. The person on my left with the white beard, 70-year-old. And what are we discussing? Where to focus on business. He is 70-year-old, 7,000 employee, towel manufacturer, 200 crore investment, 1,000 crore sale. Competing with Welspun in India, 2,000 crore investment, 2,000 crore sale. The capital efficiency ratio, he is managing super. Person on my right, 35-year-old, 13,000 employee, making 5 lakh jeans a month. Now, this business people talking about where to focus on the business. My point was about this, that as far as this, I was working in family business and all, working everywhere, one thing that has become very clear, 90% of the businesses in every economy is family business. And the remaining 10% are also dependent on family business. Tata Motors, all their vendors are family business, all their distributors are family business, all their labor contractors are family business, all their transporters are family business. It is on this family business's shoulder that the economy rests. This business is not glamorous. सब फैमिली बिजनेस वाले एक ही हालत है, मार्जिन नीचे जा रहे हैं, खर्चे बढ़ रहे हैं. पिछले 5 साल में business is going in such a way that people have started saying, अब धंधे में पहले जैसी मजा नहीं. And the youngsters in the family are listening to this. 2 sources happen. One, many business people are telling the young people, अब ये धंधे में ना इतनी मजा नहीं रही, तू कुछ और कर. And another extreme, the young people themselves are saying, I want to do something of my own. And in that, families just started missing out on something, that whatever was our basic strength itself is under shattering. घर के अंदर किसी ने 30 साल में इतनी सारी गलतियां करके जो एक्सपीरियंस लिया, उसको हम लोग साइड में डाल रहे हैं. बरसों पहले, now this is again advantage of old age, 40 years ago, one Japanese airline plane by mistake landed at Juhu Airport in Bombay. बॉम्बे में सांता क्रूज एयरपोर्ट है और रेलवे ट्रैक ये बाजू जाए तो जूहू एयरपोर्ट है. अभी जूहू एयरपोर्ट का रनवे एंड दैट एयरपोर्ट रनवे वर्चुअली सेम लाइन. जापानीज एयरपोर्ट का पायलट ने गलती किया, वो जूहू पे लैंड हो गया एंड इट वाज अ बिग डिजास्टर एंड द प्लेन जस्ट स्टूड नियर द रोड एंड वी यूज्ड टू गो देयर जस्ट टू सी क्या होता है, प्लेन कहां तक आ गया. नो, देयर वाज अ इंक्वायरी गोइंग ऑन अगेंस्ट द पायलट. Everything over, the pilot said, I am resigning. And that was the point. इतना बड़ा गलती करके तुमने जो सीखा, and now you want to leave.
We will not relieve you. Now we know you will never make such mistake again. And the point is this, that pilot made one mistake and then learned so much that now he will not make the mistake again. And not only that, he will teach also others how not to make that mistake. That pilot is in each family business person. 30 years में इतना mistake किया और सब mistake से सीखे. And that learning is ready-made available to the next generation. Instead of taking that, they say हम तो दुनिया में जाके MBA करेंगे. And so one of the things we are missing out, next generation not drawing at the experience of the previous generation. This is one of the crises. The second notion, people are coming out with the idea that I want to do something of my own. This is a totally rubbish and mistaken notion. Nobody can do anything on your own. तो हमारे यहाँ पे एक बार स्वामी जी आए. स्वामी जी ने गीता के ऊपर प्रवचन दिया. अभी हमारे स्टूडेंटों को गीता में उतना इंटरेस्ट तो नहीं होता है, और गीता में तो क्या बोलते हैं भाई, वेल्थ के पीछे मत भागो और ये सब. अभी तो हमारी एज है, वेल्थ के सपने देखते हैं, तो कोई ज्यादा तो पता नहीं चला. लेकिन ठीक है, स्वामी जी का भाषण खत्म हुआ, तालियां बजी. अभी तालियां दो तरह से बजती है. एक तो होता है थैंक गॉड भाषण खत्म हुआ, और दूसरा होता है भाषण अच्छा था. वो पता नहीं चलता है जब तालियां बजती ना क्यों बजती है. एनीवे, अभी सब लोग एकदम एनर्जेटिक हो जाते हैं. ब्रेक आ गया ना, स्वामी जी को लेके गए ग्रीन रूम में. कमिटी मेंबर्स होते हैं. एक हमारा स्टूडेंट है कमिटी इंचार्ज, चाय लेके स्वामी जी को दिया. स्वामी जी ने चाय थोड़ा लिया, अरे बहुत अच्छा है, किसने बनाया? स्टूडेंट ने बोला मैंने बनाया. क्या बात कर रहे, तू चाय भी बना रहे? हाँ स्वामी. कैसे बनाया बताओ? एक टोप में पानी लिया. ओ, पानी कैसे बनाया? पानी मैंने नहीं बनाया, नल में आया. अच्छा, नल में तू कैसे लाया? मैं नहीं लाया, वो रिजर्वायर से आया. अच्छा, तू नहीं, रिजर्वायर में तू कैसे लाया? मैं नहीं लाया, वो तो बारिश आई ना, तो रिजर्वायर में पानी. अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर मैंने दूध डाला. और आप पूछो ना, उसके पहले ही मैं बोल देता हूँ कि दूध मैंने नहीं बनाया, दूध डेयरी से आया, और डेयरी में मैं नहीं लाया, वो गाय ने दिया, और गाय को मैंने नहीं किया, गाय ने घास खाया होगा. अभी देखिए, स्वामी जी बोल रहे अभी तो खाली चाय और दूध की बात, और पानी और दूध की बात हुई. अभी तो चाय पत्ती डालना बाकी है, शक्कर डालना बाकी, और ये सब डालने के बाद में चाय नहीं बनता है. इसके लिए फ्यूल चाहिए. एंड द पॉइंट इज, जब एक इंसान एक कप चाय खुद नहीं बना सकते हैं, व्हाट इज दिस नोशन दैट आई वांट टू डू समथिंग ऑफ माय ओन? You know, it is good to take support, and when our time is good, it's good to give support. Ultimately, it is on mutual support only that the humanity takes forward. So this notion that I want to do something of my own is rubbish. Whatever is our family's business, be proud about our family business. एक आदमी का फादर क्या काम कर रहा है? चौपाटी बीच पे फ्रूट बेच रहा है. चौपाटी बीच तो मालूम होगा ना, आप तो पूना वाले हो, तो बॉम्बे का थोड़ा बहुत तो आपको पता होगा. चौपाटी बीच पे फ्रूट बेच रहा है. अभी ये फ्रूट बेचने को कोई बिजनेस बोलता है? फेरी वाले बोलते हैं. लेकिन ये फेरी वाला कस्टमर है ना, बहुत अच्छी तरह से बात करते हैं. क्या साहब, बहुत दिन से दिखे नहीं. साहब आज आपका शर्ट बहुत अच्छा है. अब वो साहब आए नहीं कितने दिन से, तो वो बात करता है, तो सामने वाले भी बात करते हैं. अभी एक बार किसी ने बोला, ये क्या तू इधर फ्रूट बेच रहा है, अभी घर पे लेके जाओ, फिर कब काटेंगे कब खाएंगे, तू फ्रूट काट के दिया करना. ठीक है, देखो धंधा कस्टमर ने सिखा, अभी उसने फ्रूट काट के बेचना चालू किया. अभी फ्रूट काट के जब बेच रहा है, तभी क्या हुआ, अच्छा सीजन था, एप्पल है, मैंगो है, तो चलता है. वाटरमेलन का सीजन में इतना सारा खाना पड़ता है, और वो खाने का बहुत हेडेक है, संभाल संभाल के खाना पड़ता है. तो किसी ने बोला जूस बना के देना चालू कर, तो अभी उसने जूस बना के देना चालू किया. अभी जूस तो बीच के ऊपर बैठ के कर नहीं सकते, तो रोड की वो साइड बिल्डिंग में, बड़ा बिल्डिंग में छोटा सा खिड़की जैसा था, 4 फुट बाय 2 फुट का, वो जगह लेके उसने उधर से जूस देना चालू किया. अभी लोग बोल रहे जूस दे रहे, तो साथ में कुछ सैंडविच भी दे रहे, तो सैंडविच भी देना चालू किया.
अभी ये फेरी वाला फ्रूट बेचते बेचते कहां पहुंच गया? टुडे द बिजनेस ऑफ द सेम पर्सन वही कोने में ही है। इस सच कि रात को 2 बजे जाओ ना तो बॉम्बे में जो भी लेटेस्ट मॉडल की गाड़ी है ना वहां पार्किंग दिखेगी आपको। और हमारे तो स्टूडेंट है ऑल ओवर इंडिया से आते हैं, बोलते बॉम्बे गए ना तो वो आदमी का चॉकलेट मिल्क शेक तो लेना ही है। द नेम ऑफ द प्लेस इज बैचलर्स एंड स्टार्टेड फ्रॉम सेलिंग द फ्रूट ऑन द स्ट्रीट। अभी हम लोग बात कर रहे थे, मैं दुबई की बात कर रहा था, एक आदमी कोयम्बतूर से बॉम्बे आया, कंस्ट्रक्शन वर्कर का काम कर रहा है, तो सब लोग साथ में काम करते हैं, तो भाई इसको डोसा बनाना आता है तो डोसा बना के सबको दे रहा है। लोग बोलते हैं यार तू अच्छा कर रहे, धंधा करना। वाशी स्टेशन के बाहर फुटपाथ पे डोसा बेचना चालू किया 94 में। 97 ये आदमी ने एक छोटा सा दुकान खोल के वहां से डोसा बेचना चालू किया। 2004 he goes to Dubai. 2014 you meet him in Dubai. 57 outlet, Australia, New Zealand, USA, UAE and India. 35 varieties of dosa packaged. Name of the company is Dosa Plaza and he introduces himself as Dr. Dosa. You just see it and still does not know English much. Now for us, what is the moral of the story? The moral of the story is कोई भी business छोटा business नहीं है. Every business can give us a foot, what we call as a starting point, jumping board. Once you are there, then it is up to us to make the jump. For every young person, I would say 10 years onward, if they are born in a business family, there should be only one dream. Life में क्या करना है? Business, nothing else. एक लड़के ने बोला, सर ये तो है ना, इसको एयरक्राफ्ट का बहुत शौक है, पायलट बनेगा। बोला यार क्या कमाल की बात कर रहे हैं, एयरप्लेन का बहुत शौक है तो पायलट बनने का मतलब ऑटोमोबाइल का शौक तो मैकेनिक बनने का क्या? It's not necessary. We'll start airline company. Now this whole thing that if you love aircraft, don't dream about working in aircraft, think about owning an aircraft company. And can we do it? These stories है ना, ये खाली सुनने के यहाँ से यहाँ निकालने के लिए नहीं है. Take from there the moral of the story. Whatever is the family business, irrespective of the stage it is my family business. First requirement is you have to be proud about our family business. आज मैं जो भी हूं ना, ये फैमिली बिजनेस के कारण। If you are studying something, you are working somewhere, whatever you are, ultimately आपका पढ़ाई उसी में से निकला है। तो अगर सब्जी बेचने का काम है तो भी वही है, and you are into real estate developer, then also family's business is my bar. One of the quality of all business community is the tremendous respect and pride they have about their family's business. कैसा भी है, मेरा है. I am having a one-room kitchen house and next to me there is a 4-story building. If I take up a job of sweeper there, I can stay there. एक आदमी कर लेता है, दूसरा आदमी बोलता है I am proud about my one-room kitchen and I have a dream एक दिन मैं उससे बड़ा बंगलो बनाऊंगा. And that is the spirit of family business. No complaint. If it's a grocery shop, it can be converted into Walmart. Any business, whatever I get is a springboard and it is from there that I turn next. So for us, every family is at crossroad. Business are into challenges. Young people don't want to get into business. And then we are also not sure ये business में आगे अपने लड़के लड़कियां कुछ करेंगे नहीं करेंगे. My strong suggestion, family business should always encourage people to get into business, and it is this that is going to take us next. आजकल कहीं पे ना हर जगह पे सेमिनार चलते हैं और सब तरह के डायलॉग सुनाई देंगे आपको. एक डायलॉग है वेरी फ्रीक्वेंटली यूज्ड, फर्स्ट जनरेशन स्टार्ट द बिजनेस, सेकंड जनरेशन कंसोलिडेट, थर्ड जनरेशन क्लोजेस डाउन. सुना है ना आपने? सबने सुना है, क्योंकि इसके ऊपर भाषण देने वाले बहुत सारे हैं. सवाल यह है कितना बकवास स्टेटमेंट है, बट अ लाई टोल्ड अगेन एंड अगेन एंड अगेन बिकम्स ट्रूथ. लोग ये चीज मानने लगे. एक सिंपल सवाल है, कोई भी आदमी किसी ना किसी का तो थर्ड जनरेशन है ना. एवरीवन
is third generation of somebody, और सब बर्बाद हो गए क्या? The question is, as generation change, environment change, business opportunities change, and businesses also change. My grandfather was in the business of coal, क्योंकि उस टाइम घर में लोग सिगड़ी यूज करते थे और लोग घर में कोयला लेके जाते थे. Now people are using gas. So I am into business of gas stove. किसी ने आके मुझे पूछा तुम्हारे ग्रैंडफादर का बिजनेस क्या था? कोयला. ये बिजनेस का क्या हुआ? मैंने बोला अभी मैंने चेंज किया, अभी मैं गैस स्टोव. कोयले का बिजनेस का क्या हुआ? अभी मैं गैस स्टोव. कोयले का बिजनेस का क्या हुआ? बंद हो गया ना. देखो हम बोलते हैं थर्ड जनरेशन में बिजनेस बंद होता है. अरे यार थर्ड जनरेशन में तो काफी दुनिया चेंज हो जाती है ना. 25-30 साल का गैप हो गया, दुनिया चेंज हो गई, अपॉर्चुनिटीज चेंज हो गई. That does not mean business people are killed. One form of business gets replaced into another form of business. Family business is always outperformed. If Unilever is marketing and Gadi detergent is marketing, it's tough time for Unilever to fight with Gadi Liver. Simply because there are 101 reasons why family businesses are far more efficient than non-family business. There are many, many reasons. They can change over the years very fast. एक विजन स्टेटमेंट, मिशन स्टेटमेंट बहुत लोग बनाते हैं. कोडाक ने विजन स्टेटमेंट बनाया था, वी विल बी इनटू फोटोग्राफिक फिल्म एंड फोटोग्राफिक पेपर. उन्हीं के इंजीनियर ने डिजिटल कैमरा बनाया, दुनिया भर को डिजिटल कैमरा दिखाया. लोगों ने बोला भाई अभी तुम्हारा इंडस्ट्री बढ़ने वाला है, हमारा मिशन है वी विल बी फोटोग्राफिक फिल्म एंड फोटोग्राफिक पेपर. अरे दुनिया जा रही फोटोग्राफिक फिल्म एंड फोटोग्राफिक पेपर, वी कैन नॉट डू एनीथिंग एल्स. So ultimately they will die. But Aziz Premji was in the business of cooking oil. एक मैनेजर ने बोला कि साहब आपको पता है कंप्यूटर आया, वो क्या होता है? आप जो हम लोग काम एक महीने में करते हैं ना, वो कंप्यूटर से एक दिन में हो जाता है. क्या बात करते हो? He takes interest in studies, gets into hardware, Wipro, Epson and printer and computer starts, and then IT comes up, software comes up, and then gets into software. हमारा ऐसा कुछ नहीं है कि जो बिजनेस से हमने एंट्री लिया ना, that will be our last business. For us, business is the point. We can navigate very fast, and that is why family businesses don't die. Family business, once a situation comes into problem, they can navigate and get into another business. And the third thing is, there is an explosion of opportunity in such a way that families have a great advantage. There was a discussion taking place. Shoppers Stop person in Bombay. There is a story of 10 years ago. There was some big shopping area available. Shoppers Stop chief executive went there. He wanted to take over that thing on rent. They are discussing something. That guy gave an offer. This guy does not know. He says, "मुझे management को पूछना पड़ेगा." And then Kishore Biyani went there. And now Kishore Biyani goes there. He can decide on the spot now. And he took the decision. ArcelorMittal, Lakshmi Mittal was there in a discussion and Arcelor is there in the discussion. Arcelor is giving a bid. The bid reaches at some point, they say, hold on, we will have to take the approval of our management and all. They come back, discussion start. Again, hold on, we'll have to take the approval. Lakshmi Mittal is sitting, whatever it is, okay, I'm forward or I'm getting up. These are the things that family business have. They can take very fast decisions. Finally, there is a big thing going on, professionalization. I was briefed that family business is going through this problem of scaling up. In my opinion, family business has no challenge of scaling up at all. There is some other problem. Family businesses can professionalize extremely fast. They do. एक सारी सवाल पूछता हूँ. मैं पाकिस्तान जाता हूँ ना, वहाँ पे बहुत बिजनेसमैन चेक खुद साइन करते हैं. कोई रीजन बता सकते क्यों खुद साइन करते हो? आप तो कभी गए नहीं तो यू विल नेवर नो. आपको खाली गेस करना है. पाकिस्तान बिजनेस पीपल साइन द चेक देमसेल्व्स. क्यों करते हो? हाँ, गेस करना है. हाँ, तो दे अथॉरिटी डेलीगेट नहीं करते हैं. इट मींस दे आर नॉट डेलीगेटिंग. कंट्रोल रखना चाहते हैं. वेरी गुड. हाँ, trust, knowledge, for knowledge so that I know what is going on in my company, and there is no trust, right? रुपये की बात यार, ऐसे कैसे ट्रस्ट देते किसी के ऊपर?
Now the question comes, बैंक में ज्यादा रुपए का बैलेंस होता है, गोडाउन में ज्यादा रुपए का माल होता है? गोडाउन की चाबी किसके पास में रहती है? कल रात को आपके गोडाउन में से एक ट्रक माल निकल गया, आपको कैसे पता चलेगा? हाँ? If you are under illusion that your systems, I am reminding you, it's just an illusion. कोई लोग मुझे बोलते हैं कि हमने तो सीसीटीवी लगाया। ये सीसीटीवी इज अनदर टाइम पास। एक तो व्हाट्सएप वगैरह तो है, एक साहब के सामने मैं बैठा हूं, थोड़ा टाइम मेरी ओर देखते, थोड़ा टाइम मेरे सर के ऊपर देखते, थोड़ा टाइम मेरी ओर देखते, थोड़ा टाइम मेरे सर के ऊपर देखते। अभी क्या होता है, एक जमाने में हमको बताते थे, जब आदमी बहुत विद्वान हो जाता है ना, तो उसके सर के ऊपर ऐसा हेलो होता है। I am under no illusion of having been such विद्वान, तो मेरे ऊपर तो हेलो होने का सवाल नहीं है। तो मेरी ओर देखते हैं, ऊपर देखते हैं, मेरी ओर देखते हैं, ऊपर देखते हैं, ऊपर कुछ है। मौका मिला ना, मैंने पीछे मुड़ के देखा, इतना बड़ा टीवी का स्क्रीन है। अभी तो एलसीडी टीवी भी बड़ा आ गया। 16 सीसीटीवी का ये कंपनी का चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर मॉनिटर कर रहा है, कौन खड़ा हुआ, कौन बैठा हुआ, ये कैबिन में से निकला, वो कैबिन में गया। ये आपका काम है क्या? होटल में एक चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर रखते, उसका काम खाली दिन भर टीवी देखने का है। एंड सीसीटीवी से अगर कोई सिक्योरिटी होती है, इट्स अ टोटल इल्यूजन। हमारे ऑफिस में हो गया। मैं तो बिजनेसमैन को मिलता हूं, मैं क्या मालूम, तो मैं सबसे सीखता हूं। मैंने बोला चलो अपने यहाँ की सीसीटीवी लगा दें। सीसीटीवी लगा दिया। एक दिन एक हमारे कलीग ने बोला, सर अपने यहाँ पे चोरी होना चालू हो गया। मैं 11 यहाँ पे टेबल पे पर्स छोड़ के गई थी और पर्स गायब। मैंने बोला नो प्रॉब्लम, अपने पास में सीसीटीवी है। कब गई थी? 11:30। कब वापस आई? 12:30। चलो 11:30 से रिप्ले करो। Now can you imagine 11:30 TV starts, the screen shot on the center पर्स है। 5 मिनट तक आप देखते रहते हो। क्या देखते हो टीवी पे? वन शॉट पर्स है। 5 मिनट गया मतलब अभी तो बनने वाला है, और 5 मिनट पर्स है। नो वेरिएशन, यू कैन चेंज रिमोट, कैन चेंज द चैनल, देखते रहो। और ये भी है ना, पर्स 12:10 मतलब 40 मिनट हो गए, अभी भी पर्स उधर का उधर। 12:20 अभी भी पर्स है। फिर क्या हुआ? 1 मिनट के लिए सीसीटीवी बंद हो गया। 1 मिनट के लिए, बाद में चालू भी हो गया, पर्स नहीं है। जो आदमी था ना, उसको मालूम है सीसीटीवी का स्विच किधर है। बंद किया, पर्स लेके चला। क्या फायदा हुआ सीसीटीवी? पॉइंट वाज दिस, अगर कल रात को आपके गोडाउन में से एक ट्रक माल निकल जाएगा, देयर इज नो वे यू विल कम टू नो। स्टिल चाबी तो हम लोग दे देते हैं। कौन आदमी बोलता है कि फैमिली बिजनेस वाला डेलीगेट नहीं करता? किसी के वहां से 5 लाख रुपया कैश लेके आना, सेठ खुद जाता है क्या करने? और जब 5 लाख रुपया आता है, सेठ कुछ काउंटिंग करता है क्या? चाबी देते हैं आदमी को, गिन के रखते हैं, चाबी वापस दे। Who says we don't delegate? Family business people are the first one to delegate, provided once they believe that the person is trustable. And why you blame us? आप दोगे क्या? आप ले लो गाड़ी। अभी एक नया गाड़ी लिया आपने BMW। एक आदमी बोलता है मैं अभी स्कूल से, ड्राइविंग स्कूल से इतना बड़ा सर्टिफिकेट ले आया हूं ड्राइविंग का, चला दो, मेरे को चलाने को दे दो। दे दोगे क्या आप? Unless you get confidence that the person can drive my car well, of course you will not give. Same is family business, because it is our car. When it is our car, obviously we cannot just hand it over to anybody to run. This whole argument of professionalization is a rubbish argument. First of all, is a mistaken notion कि ज्यादा पगार देते हैं तो उसको प्रोफेशनल बोलते हैं, और कम पगार देते हैं तो उसको फैमिली बिजनेस का स्टाफ बोलते हैं। इज अ रॉन्ग नोशन। अगर 20,000 रुपए में अकाउंटेंट काम कर रहा है और अगर हम 2 लाख रुपया महीना देंगे तो ये प्रोफेशनल हो गया। इज अ रॉन्ग नोशन। इट इज प्रोफेशनल हैज नथिंग टू डू विद डिग्री, एंड प्रोफेशनल हैज नथिंग टू डू विद सैलरी। प्रोफेशनल हैज टू डू विद द वे यू डू द वर्क। एंड फैमिली बिजनेस पीपल आर अमंग द मोस्ट प्रोफेशनल पीपल इन द वर्ल्ड। आई विल टेल यू व्हाट। Well, long ago in our school we were taught about a story of a captain. Ship जा रहा है, passengers है, ship में कुछ problem हुआ, shipwreck, ship is sinking. The captain will say, I will supervise and make sure that everybody gets a lifeboat.
and I will be in the ship till the last. That was a captain. Would you call him professional? And if you call him professional, only family business people are the true professional in the world. घर गिरवी रखेंगे, ज्वेलरी गिरवी रखेंगे, लेकिन स्टाफ की सैलरी हम लोग देंगे. This no chief executive in the world is going to do. And that is why first we have to understand family businesses are professional. To be professional is not opposed to family. How do you run the business? That is what is called professional. So notion starts coming everywhere. Family business, lala culture. Family business, non-professional. Family business, they छोड़ना नहीं चाहते हैं. Family business, 2 नंबर का धंधा करते हैं. Family business, fight among themselves. देखो हम मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी. अरे मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी की आपको फाइट दिखती है. Nowhere else you see the fight. Steve Jobs was sacked from his own company. That we don't discuss. Starbucks का फाउंडर 2 बार कंपनी छोड़ के गया, 2 बार वापस आया. उसकी बात नहीं करने की. बस खाली फैमिली बिजनेस की. Because it is told again and again that family business are into problems. My work for last 20 years with family businesses, all more than 4,000 businesses that I have come across, I can guarantee, I can take on challenge. Family business is the strongest institution because for us, it is not just a business, it is our life. And when it is our life, it has a different kind of emotional involvement. We care for our family, we care for our business, and that is our strength. So, family business is best suited for explosion of the opportunity that is taking place today. Now, we have another thing. हम तो कभी MBA नहीं किए. We have done the business so well. So, my suggestion is this: when your business is small, when your business is simple, one man show can run the business. What is one man show? Henry Ford was one man. He says, गाड़ी कैसे बनानी मुझे मालूम है, स्टील कैसे बनाना मुझे मालूम है, असेंबली लाइन कैसे चलाना मुझे मालूम है, कौन सी क्वालिटी बनाना आई विल टेल यू, कौन सा कस्टमर को बेचना आई विल टेल यू, एवरीथिंग आई विल डू. This was called one man show. Henry Ford was one man show. Huge business. He made $1 billion in 1905. Whenever a business is one man show, whenever the business is simple, and whenever the business is ready to die with the death of the founder, no management is required. Every family business person are genius in managing this one man show, simple business, and ready to die. But the moment the business is going to grow, the moment business is growing, Natural Ice Cream, her father ran the business with one outlet in Juhu. Now when the son comes in and has 160 outlets, then you require something different. Then one man show cannot work. Whenever the business becomes more complex, Henry Ford said, my customer have a choice to buy color car. Any color as long as it is black. Any model as long as it is Model T. That's it. When it was that, Henry Ford succeeded. People had no car, they wanted first car, they are ready to take anyone. When the people started another one, somebody wants big car, somebody wants small car, somebody wants luxurious car, somebody wants economic car. Henry Ford started going down and General Motors came up because now complexity is there. एक मैनेजर को मुझे बोलना है, देख भाई लग्जरी बढ़ाओ, खर्चा करो लेकिन लग्जरी बढ़ाओ. वो मीटिंग खत्म हुई, दूसरे मैनेजर से बात कर, देख भाई इकोनॉमी गाड़ी बनाना है, 1 रुपया भी बचा सकते हो ना, तो कैसे बचाओ बचाओ. अभी एक को बोलना है खर्चा करो, दूसरे को बोलते खर्चा कम करो. ये कॉम्प्लेक्सिटी जब मैनेज करनी है ना, वन मैन शो नहीं चलता. Then you require management, and then I'll be discussing management is not common sense. Management is something that is a systematic study. So management has no alternative when the things grow, when things become complex, and when things are transcending individual. मतलब आपके मरने के बाद में भी आपका बिजनेस आपने बढ़ाया उससे 10 गुना बढ़ सकता है. Aditya Birla passed away. He multiplied the wealth that he inherited from his grandfather J.D. Birla multiple times.
And today Kumar Mangalam Birla is multiplying it even multiple times. When the business is going to go beyond generation to generation, it is not possible without management. So here we have, लेकिन हमने तो सब business किया अभी तक. Why do we need? So this is one dilemma that business people face today. And solo entrepreneur or fourth generation in business. So many people say, "ये तो business मैंने चालू किया, हमारा family business नहीं." Everything ultimately is family business. You may be the entrepreneur, but जब कल किसी को 2 करोड़ रुपया देना और आपके बैंक में पैसा नहीं है ना, और आप जब घर पे जाते हो, आपका टेंशन जो फेस पे दिखता है ना, घर वाले समझ जाते हैं आज इनका मूड खराब है, इनसे संभल के डील करना है. The family pays the price for your success and the family supports you in your success. So in a way, nobody is alone. It is family's business in any case. And then family is what provides the fuel and family is what provides the brunt. It takes the brunt. अगर आपका मूड आउट है ना, फैमिली को सब फेस करना पड़ता है. और जब आपको एक्साइट करना है, सपोर्ट करना है, तो फैमिली सपोर्ट करती है. Lakshmi Mittal was asked the question, what is the role of your wife in your success? He says, we were working together, we were into one project, we were all... No, still some role. Then he says, when we were talking about the first acquisition, when he was at Homes Truly, that time the wife asked the question. The story is something like this. Not exactly, because exactly we will not know what is happening there, but this is how it is being told. What is the matter? I am taking an important decision. It's a very serious implication. I am little tense about it. And then the wife seemed to have said, generally you do good homework before taking decision. Now that you have taken decision, go ahead, जो होगा साथ में देख लेंगे. And it is this support of family that really brought the things like this. I am ready to fight every battle in the world if my family is with me. But if I have to fight a battle outside and then fight a battle inside, then there is a serious problem. मैंने किसी को 5 लाख रुपया दिया, अभी वापस नहीं आने वाला. मेरी वाइफ को बताऊं या नहीं बताऊं? नहीं बताऊं. क्या implication है, सब बताएंगे तो क्या होगा, नहीं बताएंगे तो क्या होगा? हाँ, सीधी बात है. Wife will start telling, ये आज का थोड़ी है. लुटवाते ही वो हर जगह पे. जब मुझे चाहिए तभी आपके पास में पैसा नहीं होता है, दुनिया भर को देते रहते हैं. Think about it, it was the other way around. If the wife would have said, obviously, husband is not idiot, he is into business. So if she would respond, that generally, of course, you would have some calculation and sometimes calculation go wrong. It's part of life. Now, if that was a dialogue, then the family would become a very strong support system. That's what I'm saying. If at my home, I don't have to fight the battle, then my home together, then we can go to a place. So our whole working is like this. If family, we start working as a support system, knowing fully well that there is no foolproof decision in the world. जो लोग बोलते हैं ना, मैंने सोच समझ के decision लिया, they are under the impression as if they are the only one जो सोच समझ के decision लेते. एक बच्चा ना रास्ता क्रॉस करता है, वो भी सोच समझ के रास्ता क्रॉस करता है. एक बच्चे को जीत पकड़ना है कि फादर से आज आईफोन का बात करना है, वो भी सोच समझ के बात करता है. कौन सा मूड है, क्या है, कब करना है, कब नहीं करना, सब लोग एनीबॉडी डूइंग एनीथिंग विल डू सोच समझ के. बट काम करते हैं. एक आदमी सोचता है ना, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, मेरे लिए होता है. तो फैमिली बिजनेस में एक विजडम आ गया है, किसी की मेहनत किसी की तकदीर. Nobody can say that I am 100% right. Everywhere, sometimes things happen, and including, I'll tell you, the real estate boom that has taken place, nobody knew that it is taking place because of what? Capital market, I worked in capital market. When we have seen the prices going up, wisest educated people, we thought that now we तो peak आ गया. और
और रियल एस्टेट में जो लोग समझदार थे ना वो लोग बहुत जल्दी निकल गए, और जो लोग ना समझ थे ना वो लोग अंदर आए, और वो लोग जब अंदर आए तो और तेजी बढ़ी, एंड सो मेनी थिंग हैपेंड. सो वन ऑफ द थिंग इज that there is nothing called 100% right decision. Decisions are taken. Sometimes your decision can turn out right, sometimes my decision can turn out right. While taking decision, all of us put the best effort. But because we are together, it gives a strong support system. And that is the strength of family. A family when together can talk about offices in multiple branches. A family when together can talk about portfolio of businesses. A family when together can explore new business idea. हम लोग ये देख रहे हैं, तू ये देख. So family gives us tremendous strength to take advantage of the opportunity. Now, so many people go for foreign education. Nothing wrong. We have to learn a lot from the West. Technology, discipline, curiosity, going into detail. But as far as families are concerned, let's be clear, they have to learn from us. In the West, there is nothing much they know about family. That is what they have to learn from us. So this is what it is. I call this as a system. ये अपने यहाँ पे जो सिस्टम है ना, is a magical system. अभी अपनी सिस्टम है तो डेफिनेटली नो वैल्यू. अगर कोई हार्वर्ड का प्रोफेसर बोलेगा इसके पीछे साइंटिफिक वैल्यू है तो सडनली इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी. एक सिंपल चीज है, जब किसी को पैर छूने के लिए आदमी ऐसा बैंड होता है ना, there is a change in the chemistry and humility comes out. अगर कोई बहुत अक्कड़ आदमी है ना वो झुक ही नहीं सकता, और जो आदमी जब झुका ना तो ह्यूमिलिटी कम्स आउट. और जब हाथ ऊपर रखा ना कितनी भी गलती एक सेकंड में माफ. Now for our system we realize that all said and done, we all have to learn a lot from others, from our elders. They have 30 years experience. So this system was there where each generation cares for the next and the next generation respects the previous generation. We don't call it old man. We don't call it that Buddha ho gaya. For us, there is a respect, and this is an Indian system. Our traditional values are what? Both ways. Parents are concerned about their children, children are concerned about their parents. हमारे कोर्स में कभी हमारे पेरेंट्स भी आते हैं, हम पेरेंट्स को एक कमरे में लेके जाते हैं, स्टूडेंट को एक कमरे में लेके जाते हैं. फिर पेरेंट्स को बोलते हैं अभी आपको लाइफ में क्या चाहिए. पेरेंट्स बोलते हैं देखो भाई हमने तो जितना कमाया ना कमा के रखा है, now it is for the next generation. हमने जो फेस किया ना they should not face and they should take it forward. यंग लोगों को पूछते तुमको क्या चाहिए. I don't want anything. I have seen my father struggling. I want him to sit back and relax and watch the business growing. Our genes are that generally we have caring for each other. We should learn to respect that. It's a tremendous value. जो लोग इंडियंस अमेरिका में सेटल भी हो जाते हैं ना, फिर भी उनको फिक्र है कि उनके चिल्ड्रन का एजुकेशन. They expect that their children will respect them. Deep inside, our values are so rich. We need to be proud about it. We each generation. मेरे घर पे अगर काम वाली भी आती है ना तो उसकी बच्चे को क्या कराती है, बोलती है मैं उसको इंग्लिश स्कूल में भेजती हूँ. I don't want them to do what I am doing. This part that every generation is ready to burn themselves for the next generation is the richness of our culture. And that richness was reciprocal, that every generation will take care of the previous generation. That is an essential component. And that makes the family. Larger purpose is trusteeship. Whatever wealth I have given, ये wealth का भी एक कमाल है. एक आदमी था, उसको अक्ल ज्यादा नहीं थी तो उसको लोग नाथिया बोलता था. गुजराती वर्ड है नाथिया. नाथिया is not good way of putting it. But जब उसके पास में वेल्थ आ गई ना तो उसका नाम हो गया नाथालाल. एक गांव में एक छोटी सी कुटिया में एक बूढ़ी रहती थी. अब ये बूढ़ी का एक प्रॉब्लम था, चूहा आता था और खाने डिस्टर्ब करता था. अभी लोगों ने बोला कि भाई क्या करना चाहिए. अभी बूढ़ी है, उसको और तो कुछ नहीं मालूम. एक समझदार आदमी ने आके बोला शेर बना के दिया, इसके ऊपर खाना रखो, चूहा उधर नहीं जाएगा.
पता चला उधर भी चूहा जाने लगा। फिर अभी क्या करना है, तो किसी ने बोला एक वायर बास्केट आती है, वो पूरी वायर की बनी हुई, ऊपर से लगाते हैं, बास्केट है, उसके अंदर खाना रखो, उधर तो चूहा नहीं जाएगा, उधर भी चूहा जाने लगा। ये तो कमाल है। साइंटिफिकली अ रैट कैन नॉट रीच देयर बट इट इज गोइंग। गांव के समझदार आदमी को बुलाया, बोलता है आके मैं ऑब्जर्व करता हूं। रात को आया, एक कोने में छोटा सा दिया लगा के बैठा। थोड़े टाइम के बाद में चूहा आया, घुमा इधर उधर उधर उधर, एक स्पॉट पे खड़ा रहा। उसने ऊपर देखा खाना है और जंप किया सीधा बास्केट के अंदर। ये आदमी ने मार्क कर लिया है कहां से जंप किया था, वो मेंटली उसने मार्किंग कर लिया। दूसरे दिन सुबह दो आदमी को लेके आया, वहां पे खड्डा खोदा, तो वहां पे ज्वेलरी का बॉक्स था, ज्वेलरी का बॉक्स निकाल दिया। अभी दूसरे दिन रात को क्या हुआ, वापस चूहा आया, वापस वो कोने पे गया, उसने देखा ऊपर खाना है, जंप करने की कोशिश की, 1 इंच भी जंप नहीं कर पाया। क्यों पता है? जब रुपये पे बैठते हैं ना, तो चूहे में भी ताकत आ जाती है। हमारे फैमिली बिजनेस के स्टूडेंट होते हैं ना, हम लोग बोल सकते हैं, कोई भी आदमी गाड़ी चलाता है ना, अगर वो बिजनेसमैन का लड़का है ना, तो पता चल जाता है। द पॉइंट इज, इफ यू हैव जनरेटेड 100 करोड़ और आपके नेक्स्ट जनरेशन में अगर पानी नहीं है ना, 1 साल में रुपया खत्म हो सकता है। एक जमाने में ऐसा बोला जाता था कि उन्होंने इतना रुपया कमाया 7 पीढ़ी तक चलेगा। वो जमाना अलग था, क्योंकि उस टाइम MCX नहीं था। अभी MCX होते हुए 1 साल में 100 करोड़ उड़ सकता है। On the other hand, if your next generation is capable, they don't need your 100 crores. They will create their own. So importance is to spend time and energy in preparing the next generation. As much important as much it is to make money. Make money and make the next generation. The next generation has to learn what is called digesting the wealth. If the wealth is not digested, the wealth goes to hell. And then, चूहे में भी ताकत आती है. That is what happens. So for us, it's extremely important to understand the family dynamics. And now we come to see straight away. Today, all of us need to learn. All. I am professor, 56 years old. Just now I was in Dubai and I was discussing about what is blockchain. If there is something called blockchain, I need to learn. I joined a course on digital marketing right now because whatever it is, at 56 with 4 degrees also I need to learn because whatever we know is limited. और हर बिजनेसमैन बहुत समझदार है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन एक चीज समझ लो कि आपकी सारी समझ खाली एक आदमी के एक्सपीरियंस के ऊपर है और योर एक्सपीरियंस, बट देयर इज अ लॉट टू लर्न फ्रॉम अदर्स एक्सपीरियंस आल्सो. सो व्हेन वी हैव आवर एक्सपीरियंस, एंड व्हाट इज आवर एक्सपीरियंस? Our family businesses, after all, we have grown a lot, but from where? What are our moral of the story? Slow and steady wins the race. सुना है ना? The hare and turtle story. 2005 again रेस हुआ और रैबिट जीत गया. पता है? और रैबिट को टर्टल ने पूछा, अरे तू जीता कैसे? रैबिट बोलता है क्या, रेस लगाया था ना, भागना था, मैं भाग के आ गया, लेकिन तू जीता कैसे? यू आर नॉट सपोज्ड टू बी. तभी रैबिट ने बताया कि व्हाट डू यू थिंक, खाली तुम्हारे दादा ने तुमको स्टोरी सुनाया था, हमको भी स्टोरी सुनाया, and we were thinking why did we lose, and we realized we are fast but we are not focused. The day fast is focused, slow and steady कुछ नहीं कर सकता. All our learning about slow and steady is out. Now is the time of fast and focused. जितनी चादर है उतना पैर फैलाओ. एयरलाइन चालू करना है, चेन ऑफ होटल चालू करना है, शिपिंग लाइन चालू करना है. Do you want to start making satellites? अरे ये सब अपना धंधा थोड़ी है, मैं तो ग्रोसरी का धंधा करता हूँ. No problem. After all, Captain Gopinath, before he started a helicopter company, was doing farming. हमें क्या बताया गया? जितनी चादर है उतना पैर फैलाओ, छोटा मुंह बड़ी बात नहीं करते. Today the science has changed. टेक्सटाइल मिल बहुत बढ़ गई है, चादर का प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया है. तो टुडे व्हाट इज द सेइंग? जितना पैर फैलाना है फैला लो और वो साइज की चादर ले लो. Want to start an airline company, and you must know that when Captain Gopinath thought about starting an airline company, he had no money.
And he said that if at all, I was so lucky that I didn't know that to start this we need money. अगर होता ना तो मैं इतनी बड़ी गलती कभी नहीं करता, क्योंकि मेरे पास में जितना भी पैसा था, सब पैसा अगर मैं लगा देता तो हेलीकॉप्टर आपने देखा है, उसके पे पंखा होता है, वो पंखे में 4 विंग होती है, उसमें से एक विंग खरीद सकता था. But I didn't know. And because he didn't know, he realized जितना पैर फैलाना है फैला लो, वो साइज की चादर ले लो. स्पाइस जेट खरीदना था किसी को, कितने में बिका स्पाइस जेट? बाय द वे, एनीबॉडी नोस? 2 rupees. Spice Jet was sold in 2 rupees. There are hundreds of companies sold today at $1 and €1, because there is something called valuation which is different than what we have learned in the past. हमारे एक लड़के का स्टूडेंट का धंधा था, लड़का बेचारा कर रहा था, पहले साल 25 लाख का सेल, दूसरे साल 75, तीसरे साल 3 करोड़, चौथे साल 7 करोड़. 7 करोड़ पे पहुंचा, तभी 10 लाख की जरूरत है. 10 लाख रुपया जब आपको जरूरत है ना तो कोई नहीं देता. बैंक में गया, बोलते घर के सबकी पर्सनल गारंटी. लड़का बोलता है आईपीओ करते. वो मर्चेंट बैंकर को पूछा, बोलते 10 लाख के लिए आईपीओ नहीं करते, तुम पहले किसी प्राइवेट से पैसा ले लो. प्राइवेट इक्विटी के पास में गया, वो बोलते हम लोग 10 लाख देते हैं, रुपया नहीं डॉलर. डिस्कशन चला. इसके फादर का मुझे फोन आता है, ये तुम्हारे स्टूडेंट को समझाओ, जब तुम्हारा धंधा 7 करोड़ है तो कोई आपको 50 करोड़ क्यों देगा? फालतू में क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है? अभी मैं ज्यादा तो उस टाइम कुछ नहीं बोला. डिस्कशन आगे बढ़ा, टर्म शीट साइन हो रही है, लीगल एग्रीमेंट हो गया, 5 लाख रुपया वकील का पी गया. अभी फादर बोलता है ये तुम्हारे स्टूडेंट को समझाओ, अभी तक खाली टाइम वेस्ट कर रहा था, अभी मेरा रुपया भी वेस्ट कर रहा है. जब उनके अकाउंट में 50 करोड़ रुपया जमा हुआ तो मेरे को बोल रहे हैं अभी भी मेरी समझ में नहीं आता है कि जिसका 5 करोड़ का 7 करोड़ का सेल है उसको कोई 50 करोड़ क्यों दे. एंड दैट इज व्हाट आई विल टेल यू, एज अ बिजनेस पीपल वी डोंट नो हाउ टू वैल्यू अवर बिजनेस. मेरे बिजनेस में 10 करोड़ का साल का घाटा है. यू थिंक एनीबॉडी विल गिव मी 100 crores? According to you and me, no. But you and me are outdated. Today there are people who look at your business not based on what loss you have done. They look at it your business in the way of what way you can move faster. Businesses are not valued based on past. Business are valued on the future. So everything that we learned in past is being question mark. एक फैक्ट्री चला नहीं सकते हैं. रोज सुबह हम लोग जाते हैं ना, तभी लोग काम करते हैं, और आप हमको बोलते हो 10-10 फैक्ट्री चालू कर देंगे. And by the way, this is one reason why business people don't like to go home early. So many programs, there are many women there, and I give them advice. देखो, you want your husband to come home early, एक secret है. जब भी आते ना, उनको एक सवाल पूछो, एडवाइस पूछो कि इसमें क्या करना है. Then they are comfortable. Now the point is this: why all this? Because business people don't know what is their job. And what is their job? And Peter Drucker says your job is to double the profit every year and grow it 10 times every 4 years. And if you don't do your job, you should be sad. Forget about second salesperson and forget about production person. And how will you do your job? I can guarantee to you, most of the business people don't know what is their job. So they are doing the job of production, sales, account, finance, and not doing what they are supposed to do. So for us, we have to be very clear. We are smart. But my experience tells every family business person who is successful believes in God tremendously. Not because he is religious. But he believes, मैं आपकी बात नहीं करता हूँ, आप बुरा मत मानो. The business people which I have come across, they believe I have earned something which I don't deserve. ये तो ऊपर वाले की मेहरबानी है ना, मैं पहुंच गया. और अगर मैं आज नीचे गिरा ना, तो वापस ऊपर आने की मेरे में कैपेसिटी नहीं है. This whole aspect that whatever I have has happened, and now I can't. From there we have to change to understanding the rules of the game and planning for the bigger chance. This is where comes this whole idea. We need knowledge, that is called Gyan Shakti. We need desire, that's called Ichha Shakti. And we need action, Karya Shakti. What knowledge we want? We must know today is the golden period of business time.
There was a time when East India Company came here. Today, do you know in ELY, in a cabinet discussion is going on, one white skin person is there, one brown skin person is there, outside बात कर रहे हैं, अंदर क्या discussion चल रहा है? वो बोल रहे हैं take over की बात कर रहे हैं, तो कौन who will take over whom? Once upon a time, Goras used to take over Indian business people. Today, the discussion is other way around. Are people taking over businesses in Europe? 10,000 businesses in last 3 years have been taken over by Indians abroad. Now, the whole fact that this explosion of opportunity, when our next generation doesn't want to come into business, their next generation is given long ago notice. जिनको 300% मार्जिन की आदत है, आज 30% में उनकी तो जान निकल जाती है. Nobody there is ready to work. People there are working 36 hours a week. People here are ready to work 36 hours a day. उनके पेट भरे हुए, we are hungry. Today is a time where there is an explosion all over the world. हम लोग अपने टाउन में से बाहर नहीं निकल रहे हैं. This is what is the issue of knowledge. Explosion of opportunity. The methods of management has changed. I'll just show you one small thing. We are running out of time, but opportunity. And now the methods of finance have changed. If you have no money in the pocket and you want to do a business of 1,000 crore, once upon a time it was not possible. Today it is possible. You have one of our students, we run this program for business people. And many times with such things that after that people say, "Sir, बात करना ठीक है, मेरे business में बताओ क्या करना है." 1 करोड़ का टाइल का धंधा करता है आदमी. बोलता है कि ये कोर्स खत्म करने के बाद में मुझे बोल रहा है, "सर, मैं तो एक कोर्स से एक चीज सीख लिया, 2 चीज सीखा हूँ." पहला, all big business people were small once upon a time. I am small today, it means I will become big. 1 करोड़ का सेल करता हूँ, अगले साल 100 करोड़ का करता हूँ. And now he works out a plan whereby he is not putting a single penny from his pocket, and he is going to work out a plan to show you. And actually, next year his business touches 65 crore and third year is 100 crore. Today, methods of finance have changed. And we need not worry about paisa kahan se aayega. If you have a business, if you are into any industry, think about taking over the similar industry in Europe. And let's discuss whoever needs money. Today, this is an explosion of opportunity. All world started small. There was a book written in 2004. It's talking about the world is flat. एक जमाने में राजा राजा था, प्रजा प्रजा थी. राजा का काम था राज करना, प्रजा का काम था राजा का सेवा करना. Today, in the time of democracy, all are equal. Waste no more as an advantage which they had for 200 years. We can do any business, any. Robotics, yes. I'm telling you, satellite making, yes. I don't need to know about how to make satellite, but I can do business of satellite. Because world is flat. The latest technology is available to everyone equally. The methods of finance is available to a very rich man and very poor man equally. I invite you all to watch a video called Velu Money, who is the person who started by sleeping on VT station for 3 nights, and today a person with 4,000 crore, Velu Money. On YouTube, you type his name and there are many, many speeches. Just see that today in front of us, these people are growing. We don't want to clap on their growth. We want to learn. Wherever we are, we need that fire. If you don't have fire, how will you trigger it in the next generation? If next generation will have a fire only if you have a fire. And this is what we say. Our time has come. Globally, everywhere there are issues, and today we are into a great position. So if we desire, we want, we learn, then it is a question of action. We need to invest. पैसा कमा के बैंक में नहीं रखना. We need to invest in building organization and building family. Organization means what? It's not just that 2 lakh रुपया रख के आदमी रख लो. We really need to put a good amount of thought building organization. Something they call system and process, but we must understand what is the meaning of system and process.
Something that is target driven, we must understand what is target driven. Something that comes into the process with the idea that why do we exist? So there are various things that we will have to do, and be very clear, mistakes will happen. One of the greatest teaching the previous generation can give it to the next is one, life में नुकसान होता है. Life में decision गलत होता है. There is nobody in the world with 100% correct decision. It is fluke. Learn to fail, learn to have a loss, but after that get up and start doing. This is what it is. Building families, whatever it is, you might not know how to know internet, but that's immaterial. Every person who has worked 20, 30 years in business has some hidden knowledge. They can smell opportunity, they can smell money, they can see something which young people cannot see. There is a knowledge. Working together, we need to transmit the knowledge. There is no way professors can teach. There is no way it can come from book. It is the father and son or daughter need to be together as much time as possible to transmit the knowledge. नेक्स्ट जनरेशन को बिजनेस में इंडक्ट करने के लिए टाइम डालना चाहिए, एनर्जी डालनी चाहिए, एफर्ट डालना चाहिए. टीच देम what is the value of digesting wealth. Money is there for using for good purpose. It is not for subsidizing the brand or not. And last is learn the value of failure. Himmat is the basis of business. Everyone who has made money, once upon a time they did take challenge. Teaching the next generation to take the challenge is what family can do it. I tell my all young students, we have only one rule. My father is better than me, and that's it, no argument. Whether he knows English or not, whether he's educated or not, is immaterial. He is better than me, that's all, because he is connecting to my entire generation's wisdom. For me, he is the only one source. Through that, I get connected. Second, there is no conflict between me and my family. My father is not my enemy. My father, throughout his life, all that he wants is me. And so, if we are together, we can do it. And my last reference is to the elder people. Your job is to discipline the child. 50,000 रुपया खर्चा करता है ना, no problem. लेकिन हिसाब लिखना आना है. There should be discipline. If you say you have a target to sell 1 crore, come what may, रात को नींद नहीं आनी चाहिए जब तक 1 करोड़ का माल नहीं बिका तो. That discipline on one side. And when they are going wrong, when they are frustrated, अंदर हाथ सवार दे, बाहर मारे चोट. When he is feeling down, लॉस हो गया, अरे खड़ा हो यार, तेरा तो खाली 15 लाख में लॉस में तू सीख गया, मेरा तो पहला लॉस 2 करोड़ का. Now this whole point, a good friendship between the two generations, explosion of opportunity worldwide. And today is a time where we be very clear. There are ways and means we don't know. Let's put time and energy apart. Day-to-day business चलता रहे.